मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग ओम। गुड मॉर्निंग। अभी बस 2 लोग ज्वाइन किए। नकुल आ गया। जल्दी सभी लोग ज्वाइन करो। जो लोग ज्वाइन नहीं किए उनको भी एक बार बोल दो ज्वाइन कर लें। डिफरेंशिएशन में क्या जानना है? जैसे डिफरेंशिएशन का पेपर अब इधर ही होगा 1-2 दिन में। ठीक है, पेपर ठीक है। तो जो पढ़ाया गया था उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना लोग। और अब जैसे अगर किसी एक सिलेक्टेड टॉपिक या फिर सिलेक्टेड क्वेश्चन में डाउट हो तो वो मैं बता दूंगा। अब ऐसे पूरा चैप्टर रिवीजन अगर करना होगा तो फिर तो राजगीर आने के बाद होगा वो। अभी फिलहाल एक बार पेपर अटेम्प्ट करके देखो। ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है, आसान है। ठीक है, तो एक बार जितना पढ़े हो लोग उसी के बेसिस पर पेपर अटेम्प्ट करो और देखो कितना कर पाते हो। और मान लो अगर फिर भी डाउट रहता है, लगेगा कि नहीं आ रहा है, तो वहाँ राजगीर आने के बाद हम लोग उसको एक्स्ट्रा क्लास में कर लेंगे फिर से। ठीक है, मतलब क्वेश्चन वगैरह करा दूंगा, क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करा दूंगा और जो जिस टॉपिक में डाउट होगा वो टॉपिक अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आज लास्ट क्लास है मैट्रिसेस का। कल से हम लोग डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज इनवर्स का कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बाद क्वेश्चन है, कंप्लीट हो जाएगा। और जो एक तो तुम्हारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो वो डिटर्मिनेंट करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में एकदम। ठीक है, तो देखो इनवर्स की प्रॉपर्टीज। इनवर्स निकालने में किसी को डाउट? एलिमेंट्री ऑपरेशन से जो हमने इनवर्स निकाला था उसमें किसी को कोई डाउट? या फिर अब तक जितना हमने पढ़ा है वो उसमें किसी टॉपिक में कहीं पे? क्योंकि इसका भी पेपर तुम्हारा होगा अभी,
जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है डिफरेंशिएशन का पेपर हो जाएगा, उसके बाद मैट्रिसेस का पेपर होगा। ठीक है, तो जो भी डाउट होगा क्लियर कर लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, देखो इनवर्स की पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये है कि मान लो ए इनवर्स है और इसकी पावर में ऐसे समथिंग कर रहे हो, ए इनवर्स उसकी पावर में समथिंग। अच्छा, थर्ड ऑर्डर का एलिमेंट्री बताना है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर वाला यहां पे जो एग्जांपल दिया था उसको कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये थर्ड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया है, तो इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो कल हमने पढ़ा था अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन करके इनवर्स निकालना है, तो अगर मान लो मैं रो ऑपरेशन यूज करता हूं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो रो ऑपरेशन जब यूज करूंगा तो उसके लिए मुझे ऐसे लिखना होगा a इक्वल टू आई टाइम्स ए। तो इस ए में रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और ये जो आई है उसमें रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ए को वैसे ही सेम रहने देंगे, उसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो अब यहां पर इस इक्वेशन में ए का वैल्यू पुट करते हैं और आइडेंटिटी को पुट करते हैं। तो मैट्रिक्स ए है 0 0, यहां पर -1। ठीक है, और यहां पर है 2 -1 3 1 1 4। सबसे पहले बताओ ये जो मैट्रिक्स ए दिया गया इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? पहले ये चेक करके एक बार बताओ इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। एक बार बताओ, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी तो इनवर्स निकाल सकते हैं, तो एक बार चेक करके बताओ। एग्जिस्ट करेगा क्यों? क्योंकि इसका हमें अगर चेक करना है कोई मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए उसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो तो इस रो से निकालो, तो ये 0 ये 0, बस ये वाले एलिमेंट से कैलकुलेशन कर लो, तो 1 और ये हो जाएगा 2 + 1। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया 3, यानी डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, और नॉन जीरो यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसको निकालते हैं रो ऑपरेशन का यूज करके। तो हमें क्या करना है, ये जो इधर वाला है पूरा मैट्रिक्स, इसको एक आइडेंटिटी में चेंज करना है। रो ऑपरेशन करके इसको आइडेंटिटी में चेंज करना है, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले मान लो ये जो 2 है इसको 0 बना देते हैं। 2 को 0 बनाने के लिए इसमें से 2 को 0 बनाने के लिए रो 3 में 2 मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी शुरू कर लो, बस तुम्हें एक आइडेंटिटी में चेंज करना है। ठीक है, कोई भी स्टेप हो। तो इसमें हमने परफॉर्म किया, जो रो 2 है इसको रो 2 माइनस में 3 रो 3 ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो रो 1 तो ऐसे रहेगा 0 0 -1। ठीक है, और इसमें से इसका 3 टाइम्स 2 टाइम्स माइनस करना, 3 टाइम्स हो गया, यहां पर 2 टाइम्स माइनस कर देते हैं। रो 2 में से रो 3 का 2 टाइम्स माइनस करो तो 2 - 2 ये हो जाएगा 0, और -1 -2 हो जाएगा माइनस का 3, और ये 4 में से इसको माइनस 3 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, 3 में से इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो -5, और ये हो जाएगा 1 1
4, ये सेम रहेगा। ठीक है, 1 1 4 ये सेम रहेगा और ये इक्वल होगा 1 0 0 और इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो 0 1 -2 और ये हो जाएगा 0 0 1 और यहां पर मैट्रिक्स ए रहेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या कर सकते हैं कि ये जो रो 1 है, रो 1 उसमें यहां पर 1 होना चाहिए, रो 1 में यहां पर 1 आना चाहिए। तो क्या करते हैं, इस रो 1 में रो 3 को प्लस कर देते हैं। ऐसे जो रो 1 है इसको चेंज कर देते हैं रो 1 प्लस रो 3 से। ठीक है, तो रो 1 प्लस रो 3 करेंगे, रो 1 में रो 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 और 0 में ये ऐड होगा, ये हो जाएगा 1 और -1 में 4 ऐड होगा, ये बन जाएगा 3 और यहां पर आएगा 0 माइनस का 3 माइनस का 5 और यहां पर है 1 1 4। ठीक है, 1 1 4 और ये इक्वल हो जाएगा, रो 1 में रो 3 को ऐड करना है तो ये होगा 1, ये हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 1 और ये 0 1 -2 और यहां पर 0 0 1 और फिर ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो रो 3 होता है उसमें यहां पर 0 होना चाहिए, यहां पर भी 0। तो यहां पर दिख रहा होगा कि अगर इस रो 3 में से रो 1 को माइनस कर दो तो यहां पर 0 0 1 आ जाएगा। तो ऐसा परफॉर्म कर देते हैं, रो 3 में से रो 1 को माइनस कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1 1 3, यहां पर 0 -3 -5 और रो 3 में से रो 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, 0 0 1 और ये पूरा बन जाएगा 1 0 1 0 1 -2 और रो 3 में से रो 1 को माइनस करना था तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा -1 और यहां पर 0 और यहां पर फिर से 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर मैट्रिक्स ए। ठीक, अब यहां के बाद फिर से क्या कर सकते हैं कि ये जो रो 3 है इसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन करके इसमें ऐड कर दो इसमें, या फिर ये जो रो 3 है, देखो यहां पर रो 2 में यहां पर 0 आना चाहिए तो यहां पर 0 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि रो 3 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर ऐड कर दिया रो 2 में। ठीक है, तो इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं। तो हमें नेक्स्ट परफॉर्म करना है, रो 2 को रिप्लेस करना है रो 2 प्लस 5 टाइम्स रो 3। तो ये अगर परफॉर्म करोगे तो ये बनेगा 1 1 3 और यहां पर हो जाएगा 0 -3, यहां पर 5 टाइम्स करना है तो हो जाएगा 0 और 0 0 1। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा ये होगा 1 0 1 और रो 2 में इसका 5 टाइम्स ऐड करना है तो रो 2 में 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो हो जाएगा -5, ये होगा 1 और इधर -2 और -1 0 0 और इधर आ गया मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब देखो इस पूरे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने के लिए सबसे पहले ये जो रो 2 है उसमें -1/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जब यहां पर 1 आ जाए तो क्या करो, रो 1 में से देखो अब यहां पर परफॉर्म करना, तुम जो रो 2 है इसको -1/3 रो 2 से रिप्लेस कर देना,
ये करने के बाद तुम क्या करना, जो रो 1 है इसको रिप्लेस कर देना रो 1 और माइनस में रो 2 प्लस रो 3 से। ठीक है, रो 1 में से रो 1 माइनस में रो 2 प्लस रो 3 माइनस कर दोगे तो तुम्हारा एक आइडेंटिटी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे हो जाएगा कैलकुलेशन। देखो ये सब सिंप्लीफाई हो गया, -1/3 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 आ जाए तो क्या करना है, ऐसे माइनस करना और 3 टाइम्स रो 3 कर देना, ये वाला 3 टाइम्स रो 3, तभी यहां पर 0 और यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 स्टेप और करोगे तो तुम्हारा ये पूरा एक इधर आइडेंटिटी बन जाएगा और इधर मैट्रिक्स बी इनवर्स आ जाएगा और ये मैट्रिक्स ए हो जाएगा। इसके आगे कैलकुलेशन। ठीक है, तो समझ में है ना कि 3 ऑर्डर का अगर हो तो उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके कैसे इनवर्स निकालना है, वही सेम करना, आइडेंटिटी बस बनाना है, ऑपरेशन परफॉर्म करके यहां पर बस आइडेंटिटी बनाने का ट्राई करो, कोई भी तुम ऑपरेशन करो। ठीक है, तो वापस अपने प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। तो इनवर्स की पहली प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो कोई एक इनवर्स है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, और उसकी पावर में कुछ k, और k एक नेचुरल नंबर है, ये ध्यान देना, k अगर एक नेचुरल नंबर है वो a इनवर्स की पावर में है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये इनवर्स और ये पावर इसको एक दूसरे से ऐसे एक्सचेंज करते, a की पावर k और इसका इनवर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, a की पावर k कर दो और उस पूरे का फिर इनवर्स कर लो, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। और ये a की पावर अगर मान लो ऐसे लिखा हो, a की पावर में -k, तो a की पावर -k का मतलब होता है कि a इनवर्स की पावर में k है। a की पावर अगर -k लिखा यानी वो a इनवर्स की पावर में k है, या फिर a की पावर k का इनवर्स है। ठीक है, a की पावर k का इनवर्स है। जैसे ऐसा लिखा हो, a की पावर में -2 अगर लिखा है, अभी तक हम लोग पॉजिटिव पावर देख रहे थे मैट्रिक्स पर, अब मान लो निगेटिव पावर आ गया, a की पावर में -2, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये लिखा है a इनवर्स का स्क्वायर। ठीक है, या फिर ये लिखा हुआ है a स्क्वायर का इनवर्स। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक कर लो, इनवर्स करके स्क्वायर निकालो या फिर स्क्वायर करके इनवर्स निकालो। ठीक है, तो ये हो जाएगा a की पावर में -2। तो पहली वाली प्रॉपर्टी समझ में आई, पहली प्रॉपर्टी ये पूरा। और यहां पर ध्यान देना, ये जो k है पावर में वो एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज से रिलेटेड दूसरी प्रॉपर्टी, कि अगर a इनवर्स का ट्रांसपोज लिखा गया हो, a इनवर्स और उसका ट्रांसपोज, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ट्रांसपोज और इनवर्स को इंटरचेंज कर दो, a ट्रांसपोज का इनवर्स हो जाएगा। अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसके इनवर्स का अगर ट्रांसपोज निकाला जा रहा है, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का ट्रांसपोज, तो ये इक्वल होगा उसके ट्रांसपोज के इनवर्स के। ठीक है, पहले इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज निकालो या फिर ट्रांसपोज निकाल के इनवर्स निकालो, दोनों एक ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी, और ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, तुम याद रखना। और तीसरी प्रॉपर्टी ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान लो। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालें। ठीक है, इनवर्स निकालने के बाद इनवर्स का अगर फिर से इनवर्स निकालो तो वो मैट्रिक्स ए होता है। कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकाले और इनवर्स निकालने के बाद फिर से इनवर्स निकालो तो होगा। जैसे हम लिखते हैं ना कि ए इनवर्स इंटू ए, ये एक आइडेंटिटी होता है। ठीक है, ए इनवर्स इंटू एक आइडेंटिटी होता है। तो यहां पर हमें क्या पता चला कि ए इनवर्स जो है, या फिर ऐसे कि ए का ये इनवर्स है, ए का ये इनवर्स है,
ए के इनवर्स में उससे मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आ गया है। तो सिमिलरली ये जो ए इनवर्स है इसका इनवर्स तो ए होगा ना, जैसे ए का इनवर्स ए है तो ए इनवर्स का इनवर्स तो ए होना चाहिए, तभी तो ए आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो वही है कि ए इनवर्स फिर से उसका इनवर्स निकालो तो मैट्रिक्स ए आ जाएगा वापस वही। तो ये हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। और चौथी प्रॉपर्टी तुम्हें पता है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक आइडेंटिटी आ जाता है। कोई भी मैट्रिक्स उसमें इनवर्स से मल्टीप्लाई करो या फिर इनवर्स में मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक आइडेंटिटी आएगा। और चौथा ये प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ये इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये सारे डिटर्मिनेंट की जितने भी प्रॉपर्टी मैं बताया हूं सब याद रखना, क्योंकि पेपर में आएगा। जो भी टॉपिक टेस्ट होगा उसमें तुम्हारा डिटर्मिनेंट यूज होगा क्वेश्चन करने में। तो अभी तक जितने प्रॉपर्टी पढ़े हो सब याद रखना। तो ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है ये इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। ठीक है, तो ये हो गई नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं और इसको ऐसे हाईलाइट कर लो। अब नेक्स्ट है कि ए बी का जो इनवर्स होता है, ए और बी दो मैट्रिसेस उनका मल्टीप्लीकेशन किया गया है, तो इसका जो इनवर्स होगा ये इक्वल हो जाता है, पहले बाद वाले का इनवर्स निकालो फिर पहले वाले का, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। जैसे इसमें भी पढ़े थे कि ए बी मैट्रिसेस उसका अगर ट्रांसपोज निकालना हो तो ये क्या होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो सिमिलरली इनवर्स में भी तुम्हारा ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर ए बी का इनवर्स निकाल रहे हैं तो ये इक्वल होगा बी का इनवर्स फिर उसके बाद ए का इनवर्स के। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी है ये कि अगर मान लो इनवर्स है, ए इनवर्स है, उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया गया या फिर ऐसे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसमें किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई है, कोई एक मैट्रिक्स है उसमें किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई है। अब इस पूरे का अगर इनवर्स निकाल रहे हैं, स्केलर को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका इनवर्स निकाल रहे हैं, तो ये तुम्हारा ये जो k है इसको अगर बाहर निकालेंगे तो हो जाता है 1/k और a इनवर्स। ठीक है, अगर इस इनवर्स को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हो जाएगा 1/k इंटू ए इनवर्स हो जाता है। अगर k एक स्केलर है, यहां पर k क्या है, एक स्केलर है। ठीक है, तो अगर k एक स्केलर है तो वो 1/k ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टी हैं इनवर्स के जिसको याद रखना है तुम्हें। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी में कोई डाउट, वो तुम्हें अल्टीमेटली याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर देखो हमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ए है और ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है, और यहां पर इसका जो एलिमेंट ए आई जे है उसके बारे में ये पूरा डिफिनेशन लिखा हुआ है कि अगर i का वैल्यू j से छोटा है तो ये होगा -1 की पावर j माइनस आई। अगर i इक्वल टू j है तो मैट्रिक्स का एलिमेंट 2 होगा, और अगर i का वैल्यू j से बड़ा है तो मैट्रिक्स का एलिमेंट -1 की पावर में i प्लस j होगा। तो ये तुम्हारा एलिमेंट के बारे में लिखा हुआ है और हमें फाइंड करना है। देखो डिटर्मिनेंट जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का उसको ऐसे एक तो रिप्रेजेंट करते हैं कि दो ऐसे बार लगा दिया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ऐसे भी लिखा रहता है डिटर्मिनेंट ए। तो यह भी तुम्हारा डिटर्मिनेंट को लिखने का एक तरीका है। एक तो ये हो गया और दूसरा ये, दो तरीका होता है डिटर्मिनेंट लिखने का किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट टू ए इनवर्स, इसका वैल्यू निकालना है, यानी हमें इसका वैल्यू निकालना है 3 टाइम्स एडजॉइंट टू ए इनवर्स, इस पूरे का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब हमें पता है
कि यहां पर ये जो कांस्टेंट है इस एडजॉइंट में मल्टीप्लाई है, इसको अगर मैं बाहर निकालूंगा तो ये जो एडजॉइंट है ये 3/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो अगर इसमें से 3 बाहर निकालूंगा तो 3 की पावर में कितना हो जाएगा? 3 की पावर में 3 हो जाएगा। जैसे एडजॉइंट है 3/3 का एक मैट्रिक्स है ऐसे, तो जब 3 को बाहर निकालना होगा तो फर्स्ट रो से भी बाहर आएगा, सेकेंड रो से भी बाहर आएगा और थर्ड रो से भी बाहर आएगा। यहां से भी 3 बाहर आता है, यहां से भी 3 आएगा और यहां से भी आएगा। डिटर्मिनेंट में याद रखना, डिटर्मिनेंट में तुम्हारा क्या हो जाता है कि हर एक रो से इंडिविजुअली कॉमन लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ता है, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में उल्टा हो जाता है। डिटर्मिनेंट में बस तुम किसी एक रो से कॉमन लोगे, बस किसी एक रो से कॉमन ले लो, या फिर बस किसी एक कॉलम से कॉमन ले लो। जैसे इस कॉलम से ले लिया अलग से, दूसरा वाला कॉलम है वहां से अलग से निकाल लिया, तीसरे वाले कॉलम से अलग से निकाल लिया। ठीक है, तो ऐसे डिटर्मिनेंट लेने पर हर एक कॉलम या फिर हर एक रो से अलग अलग निकालते हैं। तो अब यहां पर देखो, ये जो एडजॉइंट है ये एक 3/3 का मैट्रिक्स होगा और उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी इस एडजॉइंट के हर एक रो में 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा ऐसे। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लीकेशन है, तो फर्स्ट रो से भी 3 तुम्हारा बाहर आ जाएगा, सेकेंड रो से भी 3 कॉमन आएगा और थर्ड रो से भी 3 कॉमन आएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इन तीनों से 3 कॉमन आया तो यहां पर क्या जाएगा? 3 का क्यूब, इसलिए ये 3 क्यूब आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब 3 को डिटर्मिनेंट से हमने बाहर निकाल लिया है तो अब क्या बचेगा? एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, ये पूरा बचेगा। 3 का क्यूब बाहर निकाल लिया तो अब एडजॉइंट 2a इनवर्स आता है। और हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट कितना होता है? एडजॉइंट ऑफ a, इसका डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a, एडजॉइंट के अंदर ये जो पूरा लिखा है, एडजॉइंट के अंदर ये जो पूरा, उसका डिटर्मिनेंट और उसकी पावर में तुम्हारा जो ऑर्डर होता है उसमें से -1 कर देते हैं। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसमें से -1। तो अभी यहां पर इस पूरे एडजॉइंट और ये जो पूरा है 2a इनवर्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, और एडजॉइंट के अंदर जो होता है उसका डिटर्मिनेंट 2a इनवर्स का डिटर्मिनेंट, और उसकी पावर में इसका ऑर्डर 3 है तो 3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 3 का क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स और 3 - 1 2 हो जाएगा। अब यहां पर देखो 2 जो है फिर से डिटर्मिनेंट के अंदर है, तो 2 को जब डिटर्मिनेंट से बाहर निकालेंगे तो 2 की पावर 3 बाहर आएगा ऐसे। ये लिखा हुआ है 3 का क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स और फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स। ठीक है, ये तुम्हारा स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिया। तो यहां से भी 2 की पावर 3 कॉमन आएगा और यहां से भी 2 की पावर 3 कॉमन आएगा। तो दोनों से 2 की पावर 3 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 का क्यूब और 2 की पावर में 6 और डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स का स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है कि डिटर्मिनेंट a इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है ये इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a के, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा डिटर्मिनेंट निकालना था उसका वैल्यू हो गया। अब यहां पर मैट्रिक्स A दिया है, उसका बस डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल ले तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स A को लिखना पड़ेगा, तो मैट्रिक्स A को लिखो। ठीक है, तो ये एक 3/3 का मैट्रिक्स होगा, और यहां पर इसके ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो 2 है, तो डायगोनल वाले एलिमेंट सबसे पहले 2 कर दो सबके सब। उसके बाद जहां पर i लेस देन j है, i इधर लेस देन j होगा, ये वाला जो है इधर i का वैल्यू j से छोटा होगा, तो इसमें -1 की पावर j - a आएगा, तो ये हो जाएगा -1, और यहां पर लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 और ये भी -1 हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली जब i का वैल्यू ग्रेटर देन j यानी ये वाला रीजन, और यहां पर अगर इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, यहां पर -1, यहां पर 1, यहां पर -1। ठीक है,
तो ये कैलकुलेशन करोगे तो ये तुम्हारा मैट्रिक्स ए आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, 2 को सबसे पहले बाहर रखा तो हो जाएगा 4 माइनस 1, फिर यहां से -1 ले लोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यहां से -1 लेंगे तो माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस, और इस रो और इस कॉलम को नेग्लेक्ट कर दो तो ये बन जाएगा -2 प्लस 1, और फिर से +1 ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2, तो ये पूरा बन जाएगा, ये हो जाएगा 6, और यहां से -1 माइनस 1, यानी ए का जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू आ गया 4। अब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू यहां से यहां पर पुट कर दो तो हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 2 की पावर में 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। ए का वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो ना, 2 का स्क्वायर, और यहां पर 2 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 4, तो ये पूरा बन जाएगा 3 का क्यूब यानी 27, और यहां पर 2 की पावर 6, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 2 आएगा तो ये हो जाएगा 4, तो इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 108। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा 108। ये समझ में आया? इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट? यहां पर तुम्हारा सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, ठीक है, पहले से मैं लिख दिया हूं, तो अगर मान लो उधर ना समझ में आए तो यहां से भी सॉल्यूशन देख सकते हो, ये वाला जो है, तो इधर तुम्हारा पूरा फिर से सॉल्यूशन लिखा हुआ है अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए दिया है, और यहां पर I2 प्लस ए इंटू I2 माइनस ए का इनवर्स, ये इक्वल है ए बी माइनस बी इंटू ए। तो हमें इस पूरे का वैल्यू निकालना है, 13 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार करते हैं, और यहां पर I2 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब हमें ये मैट्रिक्स ए दिया और ये इक्वेशन दिया है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन में ये I2 प्लस ए और I2 माइनस ए इनका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन करते हैं, तो I2 प्लस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या मैं I2 प्लस ए को ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस में tan थीटा बाई 2, और यहां पर tan थीटा बाई 2, और यहां पर 1, ये आ जाएगा तुम्हारा I2 प्लस ए। I2 एक आइडेंटिटी था, तो 1 1 0 0 1 ऐसे रहा होगा, दोनों को ऐड करो तो ये आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली I2 में से अगर a को माइनस कर देते हैं, I2 में से a को माइनस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1, और यहां पर आ जाएगा tan थीटा बाई 2, और इधर होगा माइनस का tan थीटा बाई 2, और यहां पर 1। ठीक है, ये हो गया I2 माइनस ए। और यहां पर मल्टीप्लीकेशन में देखो तो I2 माइनस ए का इनवर्स निकाला गया है, I2 माइनस ए के इनवर्स से मल्टीप्लीकेशन है, तो I2 माइनस ए इस पूरे का इनवर्स निकालो, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले माइनर निकालना होगा, जो I2 माइनस ए है उसका माइनर निकालो। तो माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1 का माइनर 1 हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 का माइनर माइनस tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा tan थीटा बाई 2, और यहां पर भी 1। तो ये हो गया माइनर। अब इसका तुम को फैक्टर निकाल दो, I2 माइनस ए का को फैक्टर निकालोगे तो यहां पर तो 1 आएगा, और यहां पर देखो -1 की पावर में 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये ऑड है पावर में, तो ये निगेटिव भी रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, को फैक्टर निकालना तो अब आ गया होगा, ये बन जाएगा tan थीटा बाई 2, यहां पर आएगा माइनस का tan थीटा बाई 2, और यहां पर 1। तो ये हो गया मैट्रिक्स का को फैक्टर। अब जब को फैक्टर आ गया तो इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा? I2 माइनस ए का एडजॉइंट ये इक्वल होता है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी ये हो जाएगा 1 tan थीटा बाई 2 माइनस का tan थीटा बाई 2, और यहां पर 1। ठीक है, ये हो गया इस मैट्रिक्स I2 माइनस ए का एडजॉइंट। अब इसमें क्या करना, इनवर्स निकालने के लिए इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। जो I2 माइनस ए है
इसका जो इनवर्स होगा ये इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ I2 माइनस ए और डिवाइडेड बाई इसका डिटर्मिनेंट I2 माइनस ए का। ठीक है, तो अब एडजॉइंट निकालो, I2 माइनस ए का एडजॉइंट निकाल चुके हैं ये, और उसमें डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। तो I2 माइनस ए का डिटर्मिनेंट देखो यहां से क्या आ रहा है, I2 माइनस ए का अगर डिटर्मिनेंट निकालो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, यानी ये पूरा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ये I2 माइनस ए का डिटर्मिनेंट आ गया, और इससे अगर तुम डिवाइड करोगे तो ये पूरा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 जो नीचे उसको ऊपर लेके जाओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां पर आ जाएगा 1 और माइनस में टेन थीटा बाई 2, और यहां पर टेन थीटा बाई 2, और यहां पर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया I2 माइनस ए का इनवर्स, ये बन गया I2 माइनस ए का इनवर्स। ठीक है, अब इसको क्या करना है, I2 माइनस ए के इनवर्स को I2 प्लस ए से मल्टीप्लाई कर देना, I2 प्लस ये है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा I2 प्लस ए दिया हुआ है 1 tan थीटा बाई 2, और यहां पर माइनस का tan थीटा बाई 2, और ये है 1, और इसको मल्टीप्लाई करना इसके इनवर्स से, तो cos स्क्वायर थीटा 2 उधर लेके जाओ 1 माइन, और ये हो जाएगा 1 माइनस में tan थीटा बाई 2, और यहां पर है tan थीटा बाई 2, और इधर हो जाएगा 1, और इधर है cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हो जाएगा 1 tan थीटा बाई 2, और यहां पर था ओके कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, यहां पर हो जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जा रही है। यहां पर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किए हम लोग, देखते हैं I2 माइनस ए का इनवर्स माइनस टेन थीटा बाई 2। ठीक है, अच्छा यहां पर I2 प्लस ए ये गलत लिख दिए हैं। ठीक है, यहां पर प्लस होगा, यहां पर माइनस होगा, ये गलत लिख दिए थे। तो अब इस पूरे को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस में 2 tan थीटा बाई 2, और फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स tan थीटा बाई 2, और इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा बन जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसमें cos स्क्वायर थीटा बाई 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देना है। ठीक है, जब cos स्क्वायर थीटा बाई 2 से इधर मल्टीप्लीकेशन करोगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 से, तो ये तुम्हारा बन जाएगा साइन स्क्वायर, इधर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी ये पूरा बन जाएगा cos थीटा। ठीक है, अगर मल्टीप्लीकेशन करते cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का तो ये पूरा मैट्रिक्स आएगा cos थीटा, और यहां पर तुम्हारा आ जाता है माइनस का साइन थीटा, और फिर यहां पर साइन थीटा, और यहां पर आ जाएगा cos थीटा, और ये इक्वल है ए बी माइनस बी और ए के। तो यहां से कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू आ गया,
ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा और बी का वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब ए और वैल्यू यहां पर पुट कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे का वैल्यू 13 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? देखो ये तो तुम्हारा एक डिटेल्ड सॉल्यूशन था, इतना करना नहीं है क्वेश्चन में। ये कैलकुलेशन वगैरह जो इतना है ये सब करना नहीं है। इसका सॉल्यूशन मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ हूं, तो वहां से तुम लोग देख लेना। इसको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं तुम्हें। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहां पर है, तुम्हें गिवन है पूरा, अच्छे से डिटेल में पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ हूं मैं। तो ये सब पूरा तुम लोग देख लेना, ये अभी आ जाएगा सही से। ठीक है, तो ऐसे पूरा सॉल्यूशन लिखा है तो तुम लोग देख लेना। इसको मैं शॉर्ट में बताता हूं। अब देखो ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिया गया था, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो इस पूरे का वैल्यू हमें एक इंटीजर में निकालना है। क्वेश्चन में एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पूरे का वैल्यू एक इंटीजर आएगा। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू इंटीजर आएगा, यानी जो रिजल्ट आ रहा है अपना वो थीटा के वैल्यू पर तो डिपेंड कर नहीं रहा है। थीटा पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है। जो भी वैल्यू आएगा, जैसे यहां पर 18 आया इस क्वेश्चन का, तो वो थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो थीटा कुछ भी हो, क्या वो आंसर पे फर्क पड़ेगा? जब थीटा पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो यहां पर थीटा को क्या करो? 0 पुट कर दो। यहां पर पुट करो थीटा इक्वल टू 0। तो जब थीटा 0 पुट करोगे तो मैट्रिक्स ए बन जाएगा 0 0 0 0, एक नल मैट्रिक्स बन जाएगा। जो मैट्रिक्स ए है ये एक नल मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ए अगर नल मैट्रिक्स है तो यहां पर पुट करो तो I2 प्लस नल ये हो जाएगा I2, और I2 माइनस नल ये भी हो जाएगा I2, इसका इनवर्स, और ये इक्वल है A B माइनस B और A के। और देखो आइडेंटिटी का जो इनवर्स होता है ये एक आइडेंटिटी ही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो इनवर्स आएगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ये आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी तो हो जाएगा I2 इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, और आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आइडेंटिटी आ जाएगा। तो अब यहां से बताओ ए का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1, और बी का वैल्यू क्या आ गया? 0। ए इक्वल टू 1 हो गया और बी इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 0 पुट कर दो, तुम्हारा आंसर 13 आ जाएगा। ये 18 लिखा हुआ है, यहां पर 13 होगा। ठीक है, यहां पर ये 13 होगा। ठीक है, ये 18 टाइपिंग मिस्टेक है, वहां पर 30 होगा आंसर। ठीक है, कोई डाउट? जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने निकाला था, तो ए और बी क्या आया था? कॉस स्क्वायर थीटा, और जैसे ए आया था तुम्हारा कॉस थीटा आया था और बी आया था साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर था, तो थीटा पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो थीटा कुछ भी पुट कर दो, तुम्हारा आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, आंसर तुम्हारा 13 है। देखो यहां पर भी वही सेम गलत लिखा गया है। तो यहां पर ट्रिक जो है वो अभी मैं फिर से तुम्हें बताया हूं, तो यहां से भी तुम्हारा सब आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि ए एक 3x3 का मैट्रिक्स है, सच दैट मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हमें दिया हुआ है। जो मैट्रिक्स ए है उसका एडजॉइंट हमें दिया हुआ है, एंड बी जो है ये इक्वल एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है। ए का जो एडजॉइंट है उसका एडजॉइंट है बी, और ए का जो डिटर्मिनेंट है वो लैम्डा है, और बी इनवर्स के ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो म्यू है। तो हमें लैम्डा, ये मॉड में लैम्डा और म्यू का वैल्यू बताना है। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले यहां पर बताओ लैम्डा का अगर वैल्यू हमें निकालना होगा, यहां से देखो
अगर लैम्डा का वैल्यू निकालना है तो हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर लैम्डा फाइंड करना है तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अब ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें एडजॉइंट दिया हुआ है और हमें एक चीज पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा ये इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर 3 - 1 ऑर्डर 3 है तो एडजॉइंट ऑफ ए ये इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो अब यहां से क्या करो, अगर मुझे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वहां से निकाल लेता हूं तो ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से क्या करो, ये जो एडजॉइंट है इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ये इक्वल हो जाएगा, यहां से देखो 2 को बाहर ले लो तो ये हो जाएगा 0 - 1 0 और प्लस में ये हो जाएगा 4, ठीक है। और यहां से -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इस रो और इसको छोड़ दो तो हो जाएगा 1 - 2 और +1 फिर से कर लो +1 तो ये हो जाएगा 2 माइनस में 0। तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा 8 और इधर से आएगा -1 + 2, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आ गया 9, ठीक है। यहां पे कैलकुलेशन किए तो एडजॉइंट ऑफ ए इसका वैल्यू आ गया 9, ठीक है। अब क्या करो, ये जो वैल्यू है यहां पर पुट कर दो तो 9 इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, यानी यहां से डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या जाएगा +-3। और अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू +-3 है यानी लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा +-3। और यहां पर मॉड में लैम्डा का वैल्यू निकालना है यानी यहां पर क्या जाएगा 3 आ जाएगा। अब म्यू का वैल्यू निकालना है, म्यू का वैल्यू निकालने के लिए हमें ये दूसरा वाला रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। क्यू म्यू जो है ये इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ बी का इनवर्स और इस पूरे का ट्रांसपोज, ठीक है। बी इनवर्स का ऐसे ट्रांसपोज है। तो अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है और एक चीज और ध्यान से रख देखना, एक और प्रॉपर्टी में बता देता हूं तुम्हें कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के, तो ये दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट की याद कर लो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट तो ज्यादातर यहीं पर पढ़ लिए मैट्रिक्स में ही। अब नेक्स्ट देखो, ये जो लिखा हुआ बी इनवर्स का ट्रांसपोज, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हमें पता है कि ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल हो जाता है। तो बी इनवर्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, इसको लिख दिया बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट। और हमें पता है बी इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है ये इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। यानी अगर मुझे म्यू निकालना है तो बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अब बी का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, यहां से। अब इस रिलेशन में देखो हमें बी इक्वल टू दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो यहां पर 2 बार एडजॉइंट आ गया तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डिटर्मिनेंट ए और इसमें 3 - 1 का 2 बार एडजॉइंट है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। जितनी बार एडजॉइंट रहेगा उतना पावर चला जाता है, ठीक है। तो ये पूरा बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसकी पावर में 4। तो बी का जो डिटर्मिनेंट है, बी का जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में 4। अब इस डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई बी की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 और ए का डिटर्मिनेंट था +-3 और इसकी पावर 4 करेंगे तो कितना जाएगा, ए की पावर 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 ये हो जाएगा तुम्हारा 3 की पावर 4 यानी 81। तो म्यू का वैल्यू आ गया 1 डिवाइडेड बाई 81। लैम्डा का वैल्यू पता चल गया, म्यू का वैल्यू पता चल गया तो ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा और म्यू पता है तो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को?
इसका भी तुम्हें यहां पर सॉल्यूशन लिखा है, तो यहां से भी देख लेना। ये क्वेश्चन एक करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद ये, ठीक है, ये ज्यादातर तुम्हारे जेईई एडवांस के क्वेश्चन है। ये भी तुम्हारा जेईई एडवांस का सिंगल करेक्ट है। अब यहां पर देखो दिया हुआ है कि m एंड n दो 3x3 के मैट्रिसेस है और ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है। ये नॉन सिंगुलर स्क्यू मैट्रिसेस है, नॉन सिंगुलर भी है और स्क्यू भी है, ये ध्यान रखना। यहां पर अलग से ऐसे डिफाइन किया गया है। ऐसे तो हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, लेकिन यहां पर डिफाइन कर दिया कि ये नॉन सिंगुलर है। ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये एक नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है यानी उसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स नॉन इनवर्स है यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका इन सभी का m और n दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी यहां पर ये पूरा इक्वेशन सॉल्व हो पाएगा। और उसके आगे दिया हुआ था कि ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। अगर m और n स्क्यू है तो m का ट्रांसपोज ये इक्वल होगा -m के, और सिमिलरली जो n का ट्रांसपोज होगा ये इक्वल हो जाएगा -n के। ये दो चीजें यहां से कंक्लूड हो गया। और उसके फिर आगे दिया हुआ है सच डेट जो mn है, mn ये इक्वल है n टाइम्स m के, mn ये इक्वल है n टाइम्स m के, और p का ट्रांसपोज ये डिनोट कर रहा है ट्रांसपोज ऑफ p, ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, ये किसके इक्वल है ये कैलकुलेशन करना है। देखो ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, m का स्क्वायर n का स्क्वायर, फिर यहां पर है m का ट्रांसपोज और n इस पूरे का इनवर्स, फिर यहां पर है m n का इनवर्स और इस पूरे का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अब प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा m का स्क्वायर n का स्क्वायर, और हमें पता है कि ए बी का जो इनवर्स होता है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, ए बी का जो इनवर्स होता है ये इक्वल हो जाता है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। तो m ट्रांसपोज n का इनवर्स, इसको मैं ऐसे लिखूंगा n का इनवर्स और m ट्रांसपोज का इनवर्स, ये ऑर्डर इनका चेंज हो जाएगा, तो यहां पर ये लिख दिया। उसके बाद हमें पता है ए बी का जो ट्रांसपोज होता है इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा n का इनवर्स का ट्रांसपोज और यहां पर हो जाएगा m का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी लगा दिए। हाँ वो तुम्हारा क्वेश्चन सही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, वो तो मैं स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें। यहां पर जब क्वेश्चन को हम लोग पढ़े तभी बताया था कि ये तुम्हें अलग से डिफाइन करके दे दिया है। जो क्वेश्चन है तुम्हारा इसमें अलग से डिफाइन कर दिया है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो और नॉन सिंगुलर है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें करना है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, लेकिन यहां पर अलग से डिफाइन कर दिया है क्वेश्चन में, तो इसलिए वैसा कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहां पर फिर आगे देखो, ये जो m स्क्वायर n स्क्वायर है इसको लिखो m का स्क्वायर, और ये जो n स्क्वायर इसको लिखो n टाइम्स n और यहां पर n का इनवर्स, और m ट्रांसपोज जो है इसको मैं लिख सकता हूं -m इस पूरे का इनवर्स, और ये जो n का इनवर्स है इसको ऐसे लिखो n का ट्रांसपोज और इस पूरे का इनवर्स, दोनों को आपस में चेंज कर दो, और m ट्रांसपोज है यह भी इक्वल होगा -m के, ठीक है। जो भी ये सब दिया हुआ था उसका यहां पर यूज कर लिया, ठीक। अब यहां पर देखो n इंटू n का ट्रांसपोज, n इंटू n इनवर्स, ये एक आइडेंटिटी बन जाएगा, और आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करो तो वही सेम आ जाएगा, तो जाएगा m स्क्वायर और यहां पर n, और यहां पर ये जो है माइनस m का इनवर्स, तो माइनस को मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो यहां पर हो जाएगा -m का इनवर्स,
ये जो पूरा इनवर्स था उसमें से माइनस एक स्केलर है, उसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो हो जाएगा माइनस और m इनवर्स बचेगा। सिमिलरली ये जो n का ट्रांसपोज है इसको मैं लिखूंगा माइनस n और उस पूरे का इनवर्स, और यहां पर ये जो माइनस m था फिर से माइनस बाहर आ जाएगा तो यहां पर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा m। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब ठीक है, अगर देखो यहां पर ये m इनवर्स था, अगर इसके बगल में यहां पर m होता तो यहां पर m इंटू m इनवर्स आइडेंटिटी हो जाता। तो अब इसके बगल में m मैं कैसे लेके आऊं? तो उसके लिए मैं ऐसे कर सकता हूं, ये जो m स्क्वायर इसको लिखो m और यहां पर m इंटू n और यहां पर m का इनवर्स, और ये माइनस n का इनवर्स है तो माइनस यहां पर बाहर आ जाएगा और ये बचेगा n का इनवर्स इंटू m। ठीक, अब यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एम एन जो है ये इक्वल है एन एम के, यानी ये जो एम एन है इसको मैं एन एम पुट कर दूंगा तो हो जाएगा माइनस एम और एम एन की जगह आ जाएगा एन और यहां पर एम और ये हो गया एम का इनवर्स, एन का इनवर्स इंटू एम। तो अब देखो एम इंटू एम इनवर्स ये एक आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये आइडेंटिटी तो यहां से गायब, तो हो जाएगा माइनस एम और यहां पर एन और ये आइडेंटिटी बन गया, तो उसके नेक्स्ट आएगा n का इनवर्स, ये हो जाएगा n का इनवर्स इंटू m, और n इंटू n इनवर्स कितना होता है? यह भी एक आइडेंटिटी होता है, तो ये पूरा बन जाएगा माइनस m इंटू m यानी माइनस m का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, ये समझ में आया? ये पूरा जो था, जो भी प्रॉपर्टी है उसका यूज करके ये इस पूरे को सिंप्लीफाई किया तो अपना माइनस m का स्क्वायर आ गया। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया था उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हमने किया। ठीक, ठीक है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है, ये और ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ये तुम्हारे जेईई एडवांस का है, इसमें तुम्हारा मल्टीपल करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर देखो मैट्रिक्स M दिया है और उस मैट्रिक्स M का जो एडजॉइंट है ये पूरा दिया हुआ है, और यहां पर A और B एक रियल नंबर है। तो इन ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये सब तुम्हें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन A प्लस बी का वैल्यू 3 दिया हुआ है और यहां पर A और B है, तो क्या करते हैं, अगर मैं मैट्रिक्स M का एडजॉइंट निकाल करके इसके साथ कंपेयर कर लूंगा तो A और B का वैल्यू आ जाएगा। जो मैट्रिक्स M है उसका मैं अगर एडजॉइंट निकाल के एडजॉइंट से कंपेयर करूंगा तो A और B का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो M का एडजॉइंट हम लोग निकालते हैं, तो M का एडजॉइंट निकालने के लिए क्या सारे एलिमेंट निकालने की जरूरत है? जो एडजॉइंट M होगा उसका सारा एलिमेंट निकालने का कोई जरूरत है नहीं, बस वो सारे एलिमेंट का निकाल लो जहां पर A और B आ रहा हो और उसको फिर कंपेयर कर लेंगे, A और B का वैल्यू हमें बस निकालना है। ठीक है, तो यहां पर देखो हमें मैट्रिक्स M दिया हुआ है 0 1 A 1 2 3 और यहां पर 3 B 1। ठीक है, अब मान लो इस मैट्रिक्स M का माइनर निकालते हैं, तो इसका माइनर ऑफ मैट्रिक्स M ये क्या हो जाएगा? इस वाले एलिमेंट का अगर माइनर देखो तो ये 2 माइनस 3B होगा, 2 माइनस 3B। तो देखो यहां पर B आ गया इस वाले एलिमेंट में, तो इसको रहने देते हैं। अब मान लो जैसे ये वाला एलिमेंट लेते हैं 1, अगर ये 1 लेते हैं और 1 का अगर माइनर लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1 ये आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस में 9, 1 माइनस में 9 माइनस 8 आ गया। A और B दोनों कोई आया ही नहीं उसमें, तो उस वाले एलिमेंट को मैं क्यों कैलकुलेशन करूं इसका?
हमें तो बस मतलब है ए और बी निकालने से, तो बाकी का कैलकुलेशन क्यों करना, बस ए और बी वाला कैलकुलेशन करो। तो इसका माइनर नहीं निकालते हैं, ये जो 1 लिखा गया था, क्या करो ये जो 2 है इसका माइनर निकाल लो। तो जब 2 का माइनर निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 - 3 है, तो 2 का माइनर हो जाएगा माइनस में 3a, और बाकी एलिमेंट जो है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो अपने कैलकुलेशन के लिए इररिलेवेंट है, तो इसको वैसे ही रहने दो। अब माइनर पता चल गया, अब इसका जो को फैक्टर होगा क्या वही सेम ऐसे ही आएगा, इसका जो को फैक्टर होगा यही 2 - 3b होगा, इसका भी को फैक्टर यही सेम -3a होगा, तो इस मैट्रिक्स का को फैक्टर भी सेम होगा। अब जब को फैक्टर का ट्रांसपोज लेकर के एडजॉइंट निकाल रहे होगे तब भी तो यही सेम आ रहा होगा, ये वाला एलिमेंट इसी प्लेस पर होगा, ये वाला एलिमेंट भी यही प्लेस पर होगा, ये इनका प्लेस तो चेंज होगा नहीं। तो अब क्या मैं डायरेक्टली इसको एडजॉइंट ए के साथ कंपेयर कर सकता हूं, ये समझ में आया कि इसको डायरेक्टली एडजॉइंट एम के साथ कैसे कंपेयर करेंगे। तो यहां से मैं डायरेक्टली अगर कंपेयर करूं तो 2 - 3b इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा -1, यानी यहां से 3b हो जाएगा 3 के इक्वल, तो b का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू आ गया। उसके बाद सिमिलरली ये जो -3 है इसको मैं -6 से कंपेयर कर लूंगा, तो माइनस में 3a ये इक्वल हो जाएगा माइनस में 6, यानी a का वैल्यू क्या जाएगा 2 आ जाएगा। तो a का वैल्यू पता चल गया, b का वैल्यू पता चल गया, तो यहां से बताओ a + b = क्या होगा 3 आ रहा है, a + b = 3 आ रहा है, 2 + 1 = 3, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। अब बी ऑप्शन चेक करते हैं, तो बी ऑप्शन में क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट m² = 18, m² का एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट है वो 81 दिया हुआ है, तो इसको चेक करते हैं। तो इसको इधर करते हैं, हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट m का स्क्वायर, और हमें पता है कि एडजॉइंट यहां पर समथिंग जो भी हो, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, समथिंग का डिटर्मिनेंट और उसकी पावर में ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर -1, तो ये 2 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि mn का जो डिटर्मिनेंट होगा ये इक्वल होगा m का डिटर्मिनेंट, और ये जो पावर n है उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अगर m की पावर n का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो ये डिटर्मिनेंट रखो और पावर को बाहर निकाल दो। तो सिमिलरली यहां पर करेंगे, m² का डिटर्मिनेंट निकालना तो ये पावर को बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर 4, डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर 4, तो इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर 4। अब यहां से m का डिटर्मिनेंट तुम कैलकुलेट कर लो, तो अगर m का यहां से डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ m, तो ये 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0। अब यहां से 1 ले लो तो हो जाएगा -1, ये 1 ले लिया तो -1 ये, तो ये बन जाएगा 1 माइनस में 9, और प्लस में a ले लिया तो प्लस a अगर लेंगे तो ये हो जाएगा b -6, तो ये पूरा बन जाएगा, ये हो जाएगा 8, और यहां पर a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1 - 6, तो हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा -2। m का जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू -2 हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर 4 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ m का वैल्यू 16 और यहां पर दिया हुआ 81, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, ठीक है, वो वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, या फिर यही रहा। ये सब देखो तुम्हारा सब हर एक सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इधर दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये कहां गया, ओके, हाँ देखो यहां पर तुम्हारा पूरा सब हर एक सॉल्यूशन लिखा हुआ है जो भी है, ठीक है।
यहां पर जो भी है सॉल्यूशन, हर एक सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो यहां से तुम लोग देख लेना अपना, मैं इसको समझा दे रहा हूं बस। अब नेक्स्ट देखो, ये वाला जो है इसको चेक करना है कि ये सी ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं है। अब सी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कि एडजॉइंट एम, इस पूरे का जो इनवर्स है, प्लस एडजॉइंट ऑफ एम का इनवर्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ एम का इनवर्स। अब बताओ यहां पर एडजॉइंट एम का वैल्यू क्या होता है? एडजॉइंट एम का वैल्यू क्या होगा? देखो, हम लोग कल एक फॉर्मूला पढ़े थे कि ए इनवर्स जो है ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए क्या होता है? यहां से ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, यानी यहां से मैं लिख सकता हूं ना कि जो एडजॉइंट ए होगा, यहां से एडजॉइंट ऑफ ए ये इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए, यहां पर जो उसका इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये फॉर्मूला यहां पर पुट कर देते हैं। एडजॉइंट एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एम का इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एम, और इस पूरे का ऐसे इनवर्स। ठीक है, प्लस अब यहां पर देखो एडजॉइंट ऑफ एम का इनवर्स, यहां पर एडजॉइंट ए था, ए की जगह एम इनवर्स अगर पुट कर दो तो ये आ जाएगा, ए जहां जाए वहां पर एम इनवर्स पुट कर दो, तो यहां से एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स ये हो जाएगा, ए की जगह एम पुट करो तो एम इनवर्स का इनवर्स ये हो जाएगा एम, और यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ एम का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे का वैल्यू देखो, और डिटर्मिनेंट ऑफ एम का इनवर्स हमें पता है कि एम डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो इस पूरे का, तो हो जाएगा एम और डिवाइडेड बाय आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एम, एम डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एम। अब यहां पर देखो ये जो एम इनवर्स है और यहां पर इसमें एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो रियल नंबर को इस पूरे इनवर्स से जब बाहर निकालेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, कुछ ऐसा इक्वेशन आ जाएगा, ये जाएगा एम का इनवर्स और उस पूरे का इनवर्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एम, और प्लस में यहां पर है एम डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एम, और एम इनवर्स का इनवर्स कितना होता है? ये होगा एम डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एम प्लस एम डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एम, यानी ये जो पूरा एक्सप्रेशन था इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आ गया, और ये इक्वल है 2m और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एम, डिटर्मिनेंट एम का वैल्यू -2 है, तो ये क्या हो जाएगा? -m, यानी सी वाला भी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट था, बी गलत था, सी करेक्ट है। ठीक, अब सिमिलरली यहां पर ये डी वाला ऑप्शन चेक करना है। तो डी ऑप्शन चेक करने के लिए क्या करना बता दे रहा हूं, यहां से m का वैल्यू यहां पर पुट करना, m हो जाएगा 0 1 और a का वैल्यू 2 1 2 3 और 3b का वैल्यू 1 1, और यहां पर मैट्रिक्स अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, इससे मल्टीप्लीकेशन है, तो इससे अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा? 0 1 2 का इधर मल्टीप्लाई करो तो बीटा प्लस 2 गामा। सिमिलरली 1 2 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा आएगा, और 3 1 1 का मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और इसको कंपेयर किससे करना है? 1 2 3 के साथ, तो 1 2 3 से कंपेयर कर लो, 1 2 3, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तीनों को सॉल्व कर लो, अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। ठीक है, तीनों को सॉल्व कर लेना तो अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, तो यहां से अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, तो इसको चेक कर लेना, तो यह भी करेक्ट होगा। यहां पर अगर कैलकुलेशन करोगे तो यहां पर मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं। ठीक है, जैसे ये पूरा कैलकुलेशन करोगे मल्टीप्लाई करके, तो ये आता है अल्फा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू -1 आ जाएगा, तो इसको पुट करोगे तो तुम्हारा जो एक्सप्रेशन दिया उसका वैल्यू 3 आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी तुम्हारा करेक्ट है।
तो यहां तक किसी को कोई डाउट? तो इसमें तुम्हारा ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है और बी वाला गलत है। ठीक है, और अगर तीनों जब करेक्ट करोगे तब तुम्हारा 4 नंबर मिलेगा, और गलती से अगर बी वाला भी करेक्ट मार दिए तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, कल अब कंटिन्यू करेंगे अपना डिटर्मिनेंट से। ये तुम्हारा मैट्रिसेस कंप्लीट हो गया, अब कल डिटर्मिनेंट से कंप्लीट करेंगे हम, डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिसेस के क्वेश्चन वगैरह ट्राई करो, बस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो क्वेश्चन आएगा उसको मत करना अभी, वो तुम्हारा डिटर्मिनेंट जब पढ़ लेंगे उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ओके, फिर पढ़ाई करो, लो क्वेश्चन करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो।